दोस्तों, शरद साहू इस साइड। सो थंबनेल सबने देख लिया होगा एंड इसके साथ साथ इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि सेल्फ स्टडी हम कैसे करें। सेल्फ स्टडी में क्या क्या आपके लिए टिप्स होनी चाहिए, सेल्फ स्टडी में हम फोकस कैसे करें, कैसे हम अपनी सेल्फ स्टडीज को स्टार्ट करें, सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। अगले 10 मिनट में आपको सेल्फ स्टडी के बारे में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मिलने वाला है जिससे सेल्फ स्टडी को देखने का नजरिया आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा, है ना। सो उसके लिए कम विद मी। अगले 10 मिनट तक इस वीडियो में बने रहना, वीडियो के लास्ट तक देखना, है ना। क्यों? क्योंकि हम इधर सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये एक चीज बता दूं, एक चीज आपको इधर सामने क्लियर कर दूं कि हम ये डिस्कस करने नहीं वाले हैं कि हमें सुबह से क्या करना है। मतलब जो हम एक टाइम टेबल सेट कर लेते हैं ना, हमें वो इधर हम वो डिस्कस करने के लिए नहीं मिले हैं। इधर हम ये चीज डिस्कस करने के लिए मिले हैं, आप जो भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, ठीक है, वो स्ट्रीम में आप कैसे सेल्फ स्टडी को स्टार्ट करो, आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करो फॉर स्टडी, ठीक है ना। कितना कितना टॉपिक आप कितने टाइम में कवर कर सकते हो, हम उस चीज के लिए मिले हैं। कैसे आपको पढ़ना चाहिए, हम उस चीज के लिए मैं इधर आपको टिप्स बताऊंगा कि आप अपना जो सिलेबस है, सिलेबस को कम टाइम में, जो आपके लास्ट मंथ रह गए हैं दिसंबर जनवरी एंड आपका फेब से तो एग्जाम स्टार्ट है, तो हम फेब को काउंट करेंगे ही नहीं। सब कुछ मैं आपको एक डीप नॉलेज दूंगा, आपका सिलेबस को कैसे मेंटेन करें, अपने टाइम को कैसे मैनेज करें टू स्कोर गुड मार्क्स, है ना। इधर हम उस चीज के लिए मिले हैं कि भैया सुबह से उठे, हमने नहाया धोया, हमारा ब्रेकफास्ट किया, फिर हम पढ़ने के लिए बैठ गए, 2 घंटे 2.5 घंटे हमने पढ़ा, फिर उसके बाद ब्रेक लिया, थोड़ा और पढ़ा, फिर उसके बाद हमने लंच कर लिया 12-1 बजे, अपना जो सेट कर लिया हमने टाइम, है ना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम 2-2.5 घंटे पढ़ेंगे, थोड़ा ब्रेक लेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर हम हमारे स्नैक्स पे आ जाएंगे। स्नैक्स खाने के बाद तो थोड़ा रिलीफ लेंगे, रिलीफ लेने के बाद फिर हम 2-3 घंटे पढ़ेंगे, ब्रेक लेंगे बीच में, और फिर उसके साथ हम क्या करेंगे, रात को 8 बजे हमने अपना डिनर कर लिया, डिनर के बाद थोड़ा हमने मोबाइल चलाया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम सीधा अपना पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे, 1-1.5 घंटे हम तब पढ़ेंगे और फिर रात को हम सो जाएंगे, है ना। हमें वो डिस्कस नहीं करना है, हमें क्या करना है, इधर हम अपना टाइम मैनेज कैसे करें एंड हमारा जो सिलेबस है वो लेंथी सिलेबस को हम कवर कैसे करें। आप चाहे कोई भी स्ट्रीम से हो, आप कोई भी स्ट्रीम से हो, चाहे साइंस स्ट्रीम से, कॉमर्स स्ट्रीम से, कोई भी स्ट्रीम हो आपकी, 12th बोर्ड सबके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो, ठीक है ना। बट अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो आप एक सही प्लेटफॉर्म पर आए हो, एंड आप साइंस स्ट्रीम से हो तो भी आप क्या आए हो, सही प्लेटफॉर्म पर आए हो, है ना। आपको बेस्ट टिप्स मिलेंगी टू स्कोर गुड मार्क्स। अगर आप मेरे बताए हुए टिप्स पर चलोगे, है ना, तो लिटरली आप लोग क्या कर सकते हो, 90 अबव मार्क्स स्कोर इजीली कर सकते हो। अभी टाइम नहीं गया। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आप चाहोगे ना पढ़ना तो 24 घंटे में आप कभी भी कहीं भी कैसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। बट अगर आपने मन बना लिया है, मतलब आप हाँ सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं कि मुझे पढ़ना है ना, अगर आपका अंदर से मन ही नहीं है पढ़ने का, तो आप 24 घंटे में से कोई 1 घंटा भी ऐसा नहीं होगा जिसमें आप क्या बना बोलो, अभी सही टाइम नहीं था पढ़ने का, इस वजह से मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, ठीक है। तो एक चीज तो याद रखना, अगर आपको पढ़ना है तो कभी भी पढ़ लोगे, और नहीं पढ़ना है तो आप कभी नहीं पढ़ पाओगे, है ना। तो अगले इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, अगले इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टडी, एंड इसके साथ साथ व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू डू मतलब आपको सेल्फ स्टडी के टाइम पे क्या क्या करना चाहिए एंड कैसे कैसे करना चाहिए, ठीक है। एंड फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे टिप्स हैं, जो मैं आपको टिप्स दूंगा कि आपको सेल्फ स्टडी के टाइम पे ये इन चीजों को नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये चीजें आपको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। सो अब सबसे पहले थोड़ा मोटिवेशन हो जाए, हमें पढ़ना कैसे, उसको छोड़ने से पहले देखो आप क्या है, डीमोटिवेटेड हो। अगर हमें पढ़ना होता, अगर हम मोटिवेट होते, अगर हमें पढ़ना ही होता ना, तो हम साल के स्टार्टिंग से शुरू करते हैं ना। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग साल भर में, अभी मैं लिटरली बता रहा हूँ, अभी ज्यादातर बंदे जो भी ये वीडियो देखेंगे ना, पूरे साल भर 6 महीने उन लोगों ने क्या किया है, 6 महीने से उन लोगों ने किया है दोस्त की बर्थडे पार्टी के साथ साथ उन लोगों ने किया है पूरा टाइम वेस्ट, है ना। टाइम वेस्ट, देखो जब आप पढ़ाई करते हो ना, तो आपकी दो चीजें होती हैं, टाइम वेस्ट एंड टाइम इन्वेस्ट, ठीक है। जब आप अपनी 12th क्लास में, या तो आप टाइम को क्या कर सकते हो, वेस्ट करते हो। आपके सामने क्लासेस चल रही है, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन आपका ध्यान बोर्ड पर नहीं है, आप देख जरूर बोर्ड की साइड हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपका माइंड कहीं और चल रहा है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं टाइम वेस्ट करना, है ना, क्योंकि हम टाइम उसी में दे रहे हैं, लेकिन हम उसका कोई मतलब ही नहीं है हमारा बैठने का, ठीक है। तो वो एक टाइम वेस्ट होता है। लेकिन टाइम इन्वेस्ट आप कहाँ करते हो, कि आप सामने से देख रहे हो, आप अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हो, आप टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो, जिससे आपको बाद में क्या मिलेंगे, रिटर्न मिलेंगे,
ठीक है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पढ़ना हमें ऐसे है कि हमें उसका रिटर्न में कुछ गिफ्ट मिले, हमें इन्वेस्ट करना है, ना कि टाइम को वेस्ट करना है। ऐसा नहीं है आप लैपटॉप खोल के बैठ गए, मोबाइल खोल के आप लेक्चर्स को ज्वाइन कर रहे हो और उस पर आपका ध्यान ही नहीं है, ऐसे आप देखने के, हाँ हाँ बैठने से पढ़ाई तो होगी नहीं, है ना। तो जो आप सुन रहे हो उसको आप समझो भी कि है क्या, चीजों को टालना नहीं है, चीजों को स्पीड में निकालना नहीं, हमें चीजों को समझना है। टॉपिक्स को आप जब समझोगे ना, जब आप टॉपिक्स को समझोगे तभी आपको क्या मार्क्स भी मिलेंगे। जब आप टॉपिक क्लियर ही नहीं होगा आपका तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो बड़े अच्छे से ध्यान रखना कि जो भी आप पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ो कि आपके माइंड में घुस जाए। तब अगर देखो अब ऐसा होता है कि जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो पढ़ने के साथ साथ क्या होता है, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे तो एक माइंड डाइवर्ट हो जाता है हमारा किसी चीज में, तो वो टॉपिक कोई पढ़ा रहा है एकदम टॉपिक वो निकल गया, हमने वो नहीं देख पाया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि वो टॉपिक जो हमारा निकला तो हम उसको चलो ठीक है अब हम आगे उसको समझ लेंगे पढ़ लेंगे, लेकिन जो वो टॉपिक छूटा है अगर वही एग्जाम में आ गया तो इसलिए जो हमारा अगला टॉपिक निकला अगर समझ नहीं आया तो सबसे पहले फिर वो टॉपिक पे जाओ उसको समझो, फिर उसके बाद आगे टॉपिक पे आओ, है ना। इससे क्या है आपका जो एक एक टॉपिक आप समझ लोगे अच्छे से। अगर आपको देखो लर्न नहीं करना है, आपको कोई भी चीज आपको लर्न नहीं करना है, अगर आप चीजों को लर्न करोगे तो आप बहुत जल्दी भूल भी जाओगे, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है कि हम जो नई नई चीजें सीखते हैं तो हम पास्ट की चीजें भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें लर्न नहीं करना है, हमें चीजों को समझना है, समझ के अगर आप दिमाग में रख लोगे ना, दिमाग में रख लोगे अगर आप चीजों को तो आप भूलोगे नहीं। हाँ फिर उसको जो आपने समझा हुआ है उसको आप ट्रांसलेट करके इंग्लिश में अगर करोगे तो आंसर्स लिखने में भी आपको आसानी होगी एंड इसके साथ साथ आप मार्क्स भी अच्छे स्कोर कर लोगे, ठीक है। सो जितनी आप मेहनत करोगे, जितनी आप मेहनत करोगे उतने ही आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तभी इधर लिखा हुआ है हमारा मोर यू वर्क हार्ड मोर यू विल गेट रिवॉर्ड। जितना आप वर्क हार्ड करोगे उतना आपको क्या मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब देखो मेहनत, एक चीज याद रखना, कोई भी अनलकी नहीं है इस दुनिया में, इस दुनिया में कोई भी अनलकी नहीं है। जितनी अगर आप लिटरली मैं बता रहा हूँ अगर आप जितनी मेहनत करोगे ना उतने ही आपको क्या मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, है ना। देखो रिवॉर्ड चाहिए तो मेहनत तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। हमारे टीचर्स बोलते थे कि जो पढ़ाई होती है ना, पढ़ाई दो तरीकों से होती है, या तो बच्चा खुद चाहे पढ़ना, है ना, या तो बच्चा खुद चाहेगा पढ़ना, या तो वो होती है पढ़ाई हमारी डर से। अब डर तो किसी का है नहीं, देखो पढ़ाई में मन तो हमारा था नहीं, है ना, और डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है, ठीक है। तो फिर पढ़ाई में मन लगेगा ही कैसे, है ना। तो आपको एक सबसे पहले नजरिया चेंज करना होगा, अपने आप को एक माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि हाँ मुझे टेस्ट जो हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं बोर्ड के उन्हें पास तो करना है, या आपका कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम जो भी आप दे रहे हो, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी में सबसे पहले आपको फोकस बहुत जरूरी है। तो फोकस बनाना कैसे वो मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। इधर हमारा टारगेट है बोर्ड एग्जाम का, किसका टारगेट है, हमारा बोर्ड एग्जाम का, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हम हमारे बोर्ड एग्जाम को क्लियर कैसे करें हमारे दिसंबर एंड जनवरी। तो देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम बात कर लेते हैं हमारे पास टाइम कितना रह गया। हमारे पास टाइम रह गया हमारा जैन एंड इसके साथ साथ दिसंबर एंड जैन हमारे पास रह गया है। अब देखो बहुत से स्टूडेंट हमारे ऐसे होंगे जिन लोगों ने क्या नहीं किया होगा, अभी तक अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया होगा, है ना। तो अब मैं इधर ये नहीं बोलूंगा कि अपने सेल्फ स्टडी करना आप डायरेक्ट चालू कर दो, है ना। इसके लिए आपको पहले सेल्फ स्टडी करने के लिए आपके पास नॉलेज भी तो होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो आप पढ़ोगे क्या, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक बेस्ट प्लेटफॉर्म देखो कि आप कहां से नॉलेज को गेन कर सकते हो, है ना। आपको एक ऑनलाइन देखो सबसे बेस्ट है, सबसे पहले तो एक और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने से पहले मैं एक चीज और बता दूं कि सबसे पहले अपना स्कूल जाना कम कर दो। क्या कर दो, स्कूल जाना कम। स्कूल जाना था जितना जाना था, स्कूल जाना था आपने सब कम कर दो। क्यों, क्योंकि जितना जाना था पहले चले गए। अब इधर आपका टाइम है पढ़ने का, सेल्फ स्टडी करने का, आपका पढ़ने का टाइम है। अगर स्कूल जाते रहोगे ना तो सबसे पहले तो सेल्फ स्टडी नहीं हो पाएगी आपकी, ठीक है ना। सो अब आते हैं हमारे बेस्ट प्लेटफॉर्म पे। देखो अगर आपको नॉलेज गेन करना है तो सबसे पहले उसके लिए आपको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म चाहिए पड़ेगा टू गेन नॉलेज, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी आप सेल्फ स्टडी कैसे करोगे, ठीक। तो एक आपको चाहिए नॉलेज। नॉलेज के लिए देखो अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हो तो सिस्टमैटिक स्टडी एकेडमी आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इधर आपको रिवीजन बैचेस हमारे चल रहे हैं, है ना। अगर आपको रिवीजन करना है सब कुछ का तो हर एक सब्जेक्ट का डिटेल में हम रिवीजन करेंगे एंड इसके साथ साथ आपको इसमें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। सिस्टमैटिक स्टडी एकेडमी पर आपको रिवीजनली नोट्स आराम से बने हुए मिलेंगे। अब जब आप वहां प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो आपको एक वीडियो 11th क्लास की हो चाहे 12th क्लास के आप हो, तो वहां आपको रिवीजन बैचेस के साथ साथ हर एक प्लेलिस्ट मिलेगी, है ना। तो आप वहां पे नोट्स को भी देख सकते हो, जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं वो कैसे हैं। जो हमारी मोटी मोटी बुक्स है ना, बुक्स को मैंने हर एक चैप्टर को एक एक पेज डेढ़ पेज में मैंने कंप्लीट कर दिया, है ना। तो जो आपकी मोटी बुक्स हैं वो मैंने इतनी पतली कर दी है, पूरे सब्जेक्ट हमारे 20 to 25 पेजेस में खत्म हो रहे हैं, ठीक है। जो आपको हेल्प करेंगे इजी लर्न करने में एंड सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और हमारी टेस्ट सीरीज भी आ रही है ना। सो पहले सिस्टमैटिक स्टडी, ये वीडियो देखने के बाद आप सिस्टमैटिक स्टडी एकेडमी के चैनल से अपना पूरी
इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड ले सकते हो। तो देखो सबसे पहले हम बात करने वाले फाइंड बेस्ट स्टडी प्लेटफॉर्म। क्या है? फाइंड बेस्ट स्टडी प्लेटफॉर्म। सबसे पहले हमें अपना प्लेटफॉर्म देखना है, ठीक है। अब जो हम लाइव क्लास ले रहे हैं, सबसे पहले हम लाइव क्लास, जो हमारा दिसंबर का महीना है ना, दिसंबर के महीने में हम सारी नॉलेज गेन करने में क्या करेंगे, चीजों को देखेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारा जो दिसंबर के महीने में हम जितनी नॉलेज गेन कर सके, हमारा जितना सिलेबस है हम उसको कंप्लीट कर सके, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि हमारे एग्जाम के लिए कितने दिन बाकी रह गए हैं, तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, हमारे शेड्यूल बनाएंगे। शेड्यूल ये नहीं बनाए टाइम टेबल कब कब क्या करना है, ये हमें देखना है कि हम कितने दिन में कितना पढ़ें कि अपना टाइम पे क्या कर लें, सिलेबस को कंप्लीट कर लें, ठीक है ना। फिर उसी हिसाब से जब हमारा टाइम पता चल जाए तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, अपने शेड्यूल को बनाएंगे, ठीक है। फिर अब हमें पढ़ना कैसे, हाउ टू स्टडी, हमें पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने जो प्लेटफॉर्म देखा है, आप वहां से क्या करिए, उनकी क्लासेस देखिए, प्लेलिस्ट देखिए, वीडियोस देखिए। आपने जिस चैनल से भी क्या किया है, अपने आप को जोड़ा है, एंड उसके साथ साथ वहां आप पूरा रिवीजन का उनका जो भी प्लेलिस्ट वगैरह होगी, आप पूरी अपनी प्लेलिस्ट देख के नॉलेज बढ़ाइए, ठीक है। अगर आप सिस्टमैटिक स्टडी एकेडमी से पढ़ेंगे तो प्लेलिस्ट खत्म होने के बाद आपको वहां से टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, जिसमें हर एक क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सिस्टमैटिक स्टडी एकेडमी से पढ़ने की, जिसमें आपको ज्यादा मेहनत खुद करने की जरूरत नहीं है, वहां मैं आपको सब कुछ दूंगा, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपने वो वीडियो देख ली, फिर उसके बाद आप वीडियो देखने के बाद क्या करो, थोड़ा ब्रेक लो, 10 मिनट ब्रेक लो। ब्रेक लेने के बाद आप क्या करो, जब आपने वो लेक्चर्स ले लिए, लेक्चर लेने के बाद 10 मिनट ब्रेक के बाद आप जो आपने जो पढ़ा है उसको क्या करो, सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। सेल्फ स्टडी करने के बाद आप क्या करो, फिर से अपना थोड़ा पढ़ो। खुद से पढ़ने के बाद आप क्या करो, फिर लंच वगैरह कर लो, ब्रेक ले लो, एंड ब्रेक लेने के बाद आप क्या करो, अपना कोई दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो, ठीक है। देखो सारे सब्जेक्ट हमें कंप्लीट करना है, हर एक सब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग क्या करो, थोड़ा पहले लेक्चर्स लो, लेक्चर लेने के बाद 10 मिनट वेट करो, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करो, जो आपने लेक्चर्स में पढ़ा है उसको रिवाइज करो, एंड फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आप चेंज कर दो। ये मैंने फिर से रिपीट कर दिया है, ठीक है। सो अब आपको करना क्या क्या है, देखो सबसे पहले एक आपके पास गोल होना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। अगर आपके पास गोल ही नहीं होगा, एक आपका मोटिव ही नहीं होगा, तो आप क्या नहीं कर पाओगे, अपने गोल को सेट नहीं कर पाओगे, और आप कोई भी चीज अचीव नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अपना गोल बनाओ कि आपको कितने मार्क्स अचीव करना है, ठीक है। ये जो इनके नीचे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पॉइंट्स आप एक बार रीड अच्छे से कर लेना इनको, कि लिखा 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 हुआ क्या है, ठीक है। एक आपका एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग का मतलब क्या होता है कि अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, सिस्टमैटिक स्टडी करते हो, आपको ये बने हुए मिलेंगे। लेकिन अगर आप साइंस वगैरह स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, या और कहीं से आप क्लासेस लोगे, तो वहां से आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी, तो आपको उसके खुद के नोट्स बनाने चाहिए। क्यों? उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव लर्निंग। ये नहीं कि आप सिर्फ वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस के साथ साथ वहां जो पढ़ाया जाए उनको अपनी भाषा में, अपनी राइटिंग में क्या करो, उनके नोट्स बनाओ, क्योंकि जो आप लिखते हो ना वो आपको देर तक याद रहता है, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइज्ड वर्क स्पेस अपना, ये नहीं कि आप पलंग पे लेटे हुए हैं, सामने टीवी चल रही है, आपके भाई बहन टीवी देख रहे हैं और बगल में आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो इससे आपका कोई भी चीज दिमाग में नहीं घुसेगी, आपको कोई भी चीज अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो एक अपना वर्क स्पेस अच्छे से बनाओ, शांत वाली जगह पे आप बैठो, और उसके साथ वहां आप क्या करो, पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दो, ठीक है। और अपना टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से करो कि आप ज्यादातर टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है। फालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। अब 2 महीने हैं, 2 महीने में अच्छे से पढ़ लो, बाकी के काम आप बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट अपना इस कदर करो, इस तरीके से करो कि आप ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में से ज्यादा टाइम कंज्यूम कर सको। देखो हर किसी की हैबिट अलग अलग होती है, कोई कोई रात में भी पढ़ लेता है, कोई कोई दिन में भी पढ़ लेता है, ठीक है। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि जो रात में पढ़ाई होती है ना, वो बहुत बेस्ट होती है, क्योंकि दिन में अगर आप पढ़ोगे तो आपके मम्मी पापा किसी ना किसी काम के लिए आपको डिस्टर्ब कर देंगे। अगर आप रात में पढ़ोगे तो कोई डिस्टर्ब करने वाला है, सब सो रहे होंगे एंड आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और जब रात सब जाग रहे होंगे तो आपसे कोई काम की तो कहेगा ही नहीं, ठीक है। और आप जब सो रहे होगे तो दिन में तो आपसे कोई काम की कहेगा नहीं, आपसे कब कहेगा, रात को, और आपसे कोई बोल नहीं सकता है ना। तो काम करने से तो आप फ्री हो गए, एंड आपका टाइम यहाँ कम वेस्ट होगा, ठीक है। तो इन 4 चीजों का आप ध्यान रखना। क्या? सबसे पहले तो गोल सेट करो, उसके बाद जो आप आपकी एक्टिव लर्निंग को और अच्छा और एक्टिव करो, एंड इसके साथ साथ एक ऑर्गेनाइज्ड वर्क प्लेस, मतलब माहौल अपना सही रखो, एंड इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो, ठीक है। अब आपको क्या क्या नहीं करना है, सबसे पहले तो देखो मैं आपको बता दूं कि जो आपके फोन्स है, फोन्स में आप अपने इंस्टाग्राम से नोटिफिकेशन को डिसेबल कर दो, है ना। आपका जो, अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हो या लैपटॉप से पढ़ रहे हो, ठीक है, वहां पे इंस्टाग्राम वगैरह के नोटिफिकेशंस को डिसेबल कर दो, या मैं ये बोलूंगा इंस्टाग्राम को ही क्या कर दो, डिलीट कर दो। क्यों? क्योंकि उनके नोटिफिकेशन आते हैं तो आप उससे डाइवर्ट हो जाओ। किसी की गर्लफ्रेंड का मैसेज आया तो पढ़ाई गई भाड़ में, अब हमें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। 2 महीने के लिए ये सबसे दूर हो जाओ, है ना। क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन, आपका गर्लफ्रेंड, फ्रेंड, किसी का भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, एंड आपका फिर कनेक्शन टूट जाएगा, ठीक है ना।
तो मोबाइल को साइड में रख दो। फिर अगर आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ने से पहले अगर आप कुछ खा रहे हो तो इतना मत खाओ, क्या, क्योंकि हमारे खाने के बाद हमें क्या आने लगता है, लेजीनेस आ जाती है, आलस आने लगता है, जिसकी वजह से हम फोकस पढ़ाई पे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फिर उसका जितने भी आपके कमरे में क्या है, जितनी भी कमरे में आपकी घड़ियां लगी हुई हैं, सारी घड़ियों को क्या कर दो साइड में। क्यों? क्योंकि जब आप टाइम देखो ना, टाइम देखो, जैसे देखना, आपने सोच डिसाइड किया कि चलो भैया हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब आपने देखा कि चलो हम 9 बजे बैठे थे, ठीक है, अब हमें 1 घंटा हो गया है, 1 घंटा, वाह भगवान, मैंने 1 घंटा पढ़ लिया, थोड़ा रेस्ट तो मुझे लेना पड़ेगा, है ना। तो फिर आप क्या करोगे, 10 मिनट रेस्ट लोगे। अब एक ह्यूमन नेचर है, हम 10 मिनट, जब हमें कोई चीज़ फायदे में मिलती है तो हम अचानक से तो उसको छोड़ नहीं देते हैं। फिर आप क्या करोगे, एक काम करते हैं यार, चलो 5 मिनट और रेस्ट ले लेते हैं। अगर आपने रेस्ट लेने के नाम पे मोबाइल चला लिया 10 मिनट, चलो 10 मिनट थोड़ा इंस्टाग्राम चला लेते हैं, रील्स को स्क्रॉल कर लेते हैं, 10 मिनट रील्स देखी, अरे यार रील्स में मजा आ रहा है, थोड़ा 5 मिनट और, थोड़ी कुछ होता है, कोई नहीं देखना, 5 मिनट और कर लेंगे। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 15 मिनट, ये होगा 5 मिनट एक्स्ट्रा, ये हो गए। फिर उसके बाद आपने चलो फिर पढ़ा, अब 1 घंटा पढ़ा, अरे यार 1 घंटे में 10 मिनट रह गया, ये टॉपिक को, एक काम करते हैं, चलो अब थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, फिर उसके बाद फिर करेंगे, ठीक है। तो टाइम क्या हो रहा है, निकल रहा है, निकलने के साथ साथ आपका टाइम देखने की वजह से माइंड डाइवर्ट हो रहा है, एंड आपका क्या कर रहे हो, आप लोग टाइम को भी कंज्यूम अच्छे से नहीं कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, 10-11 बज गया, अरे यार थोड़ा रात ज्यादा हो गई है, ज्यादा पढ़ लिया, आज पहला दिन है, नींद आ रही है, चलो सो जाते हैं। हमारा क्या होता है, क्लॉक देख के माइंड डाइवर्ट होता है, तो हमें वो भी नहीं करना है, ठीक है। नॉट टू स्टडी ऑन बेड, हमें बेड पर भी नहीं पढ़ रहा है। अगर आप बेड पर पढ़ोगे और वो भी रात को पढ़ोगे तो खत्म, पढ़ाई हो गई। क्यों? क्योंकि रात में बेड पे पढ़ रहे हैं भाई हम, बेड पे, पहले आपने पीछे फंसाया है, टिक के बैठे हो, थोड़ा देखा है ना, ये भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। बेड पर तो बिल्कुल सोना नहीं है ना बाबा, ना बेड पे नहीं सोना है बिल्कुल, सॉरी, बेड पर बिल्कुल आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि बेड पे पढ़ा तो आप खो गए अपने ख्यालों में, ठीक है ना। और एक और चीज, अपनी जो है ना, क्या, आपकी गर्लफ्रेंड्स वगैरह, उनको थोड़ा साइड में रखना है। क्यों? उनका अगर ख्याल आए ना तो 10 मिनट के लिए तो ख्यालों में खो ही जाओगे, है ना, तो अभी उन सबको दूर रखो थोड़ा। फिर उसके बाद नॉट टू स्टडी इन डिम लाइट। अब देखो आपके यहाँ लाइट कम होगी, रात के टाइम पे लाइट कम होगी, नहीं, कमरे का गेट लगाओ, खुद अकेले हो, लाइट थोड़ी एक्स्ट्रा रखोगे तो क्या होगा, आपको नींद भी नहीं आएगी, ठीक है। फिर फ्रेंड्स के साथ तो पढ़ना नहीं है, हाँ भाई आज हम क्या करेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे, नहीं, ग्रुप स्टडी नहीं करना है भाई। ग्रुप स्टडी करोगे ना तो ग्रुप में स्टडी हो जाएगी अच्छे से। क्यों? क्योंकि ग्रुप स्टडी में कभी पढ़ाई होती ही नहीं है ना। थोड़ा छुपे रुस्तम टाइप के बनो, और दोस्तों को बताओ ही मत कि तुम पढ़ रहे हो। मजा तो जब आएगा जब आपके क्या, प्री बोर्ड्स आएंगे, प्री बोर्ड्स में जब नंबर आएंगे ना और दोस्त देखेंगे कि अरे भाई, ओए तू तो बोलता था भैया तुझे कुछ आता नहीं है, और ये कहां से है, उसमें तो मजा है ना। तो थोड़ा छुपे रुस्तम टाइप के बनो, साइलेंटली पढ़ाई करो। पढ़ाई जब आप करोगे, प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, वाइवा आ रहे हैं, तब आप वहां आंसर दोगे तो फ्रेंड ऐसे देखेगा और आपके साइड देगा कि आपने नंबर कैसे स्कोर कर लिए। तो मजा उस चीज में, ग्रुप में पढ़ने में थोड़ी मजा है, क्योंकि कोई ग्रुप में पढ़ता ही नहीं है। जब दोस्त साथ में होंगे ना तो आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, है ना। सो आज के सेशन में इतना ही। आई होप मैंने आपको टिप्स देकर मदद की होगी, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, टिप्स अगर आपको यूजफुल लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो, तो उसके लिए भी आप क्या करना, कमेंट करना, है ना। सो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो और आपको ज्वाइन करना है हमारा सिस्टमैटिक स्टडी अकेडमी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइव सेशन चल रहे हैं अभी, तो जितनी जल्दी हो सके सिस्टमैटिक स्टडी अकेडमी को ज्वाइन कर लो। लाइव सेशन चल रहे हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको एक फ्रेश टॉपिक्स मिलेंगे, है ना। जब आपको फ्रेश टॉपिक्स मिलेंगे, अपडेटेड टॉपिक्स मिलेंगे, तो आपको बेनिफिट भी बहुत होगा, है ना। सो अगर आपको चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पर क्या कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो। नंबर लिख लो 7390094739। एक बार और रिपीट करता हूं, 7390094739, है ना। सो समझ आया? तो फोकस ऑन योर स्टडीज, क्योंकि मार्क्स स्कोर करना आपके हाथ में, जितनी आप मेहनत करोगे उतने आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, है ना। सो आज के लिए बस इतना ही। काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड आल्सो जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, फेसबुक चैनल एंड आवर इंस्टाग्राम चैनल. So myself Suraj Rao and I am signing off today's session. So kindly stay tuned, study well, bye bye.